हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपकी वाइफ़ आपका घर छोड़ के अपने पीहर बैठ गई है, पीहर चली गई है, किसी भी वजह से, तो सबसे पहले चीज़ ये दिमाग में आती है हस्बैंड के कि पहले मैं केस करूँ या फिर अपनी पत्नी को केस करने दूँ। वो वेट करता है और ये एक तरह का कन्फ्यूज़न ज़्यादातर हस्बैंड के दिमाग में चलता रहता है कि क्या पता मैं केस कर दूँ तो वो केस करेगी या फिर वो केस करेगी, उसके बाद में मुझे केस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सब कन्फ्यूज़न है। तो इन सब कन्फ्यूज़न के बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए पहला कदम उठाना सही रहेगा या फिर आप वेट करें कि वो कोई केस करे, उसके बाद में आप कोई काउंटर में केस करें। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी पत्नी घर चली गई है, घर पे जाके बैठ गई है, तो आपको कोई भी ऐसा केस उसको चला के नहीं करना है उसके खिलाफ में। क्योंकि आपके केस करते ही वो आपके ऊपर 498, 125, 12, 23 ये सारे केसेज़ आपके ऊपर कर देगी, ठीक है? तो आप 1 केस करेंगे और वो 3 केस करेगी और आपका बनता-बनता घर बिगड़ सकता है। क्योंकि जहाँ आपकी वाइफ़ अपने घर पे बैठी है तो उसको कानों में लोग उल्टी-सीधी बातें उसको भड़काएँगे, उसको गलत-गलत राय देंगे और औरतें क्या है कि किसी की भी बातों में आ जाती है जल्दी। इसके लिए आपको क्या करना है कि उसके ऊपर कोई केस नहीं करना है, आपको धैर्य रखना है। कोशिश आपको यही करनी है कि आपको उसको घर पे लाना है और अपना घर बसाना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो चीज़ें आपको करनी है। इससे कि आपका घर भी बचेगा और आप जो है बेवजह की जो मुकदमेबाज़ी होती है, मुकदमे में खर्चा होता है, टाइम आप दोनों का वेस्ट होगा, उन सब चीज़ों से आप बच पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आप ये जानने की कोशिश करें कि उसको प्रॉब्लम किस वजह से हुई। देखिए, जो वाइफ़ है, उसको प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर अपनी सास से और अपनी ननद से। वो उसको ताने देते हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वजह कोई भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है, क्योंकि वाइफ़ को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, वाइफ़ को प्रॉब्लम है आपकी माँ से, आपकी बहन से या आपके भाई से। वो लोगों के द्वारा अगर कोई बात ऐसी कही गई है, उसको ताने दिए गए हैं, तो वो उस बात को दिल पे लेगी और कोशिश वो यही करेगी कि मैं इन बातों को सहन करूँ, किसी को बताऊँ नहीं। किसी-किसी औरत की ये फ़ितरत होती है और कोई किसी-किसी को ये होता है कि ये बात सब बातें सहन नहीं होती और वो जल्दी अपने जाके घर पे बैठ जाती है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करें कि प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से समस्या हो रही है। नंबर 2 आप मीडिएशन कराने की कोशिश करें। ये नहीं है कि वो घर चली गई अपने तो आप जाके आप भी उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लोगों को ये बातें कहते फिर रहे हैं कि वो तो अपने घर चली गई। इस तरह की बातें जब उसको सुनने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि वो उसका पारा चढ़ जाए और वो आपके ऊपर केस कर दे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करें, आप पंचायत बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका घर है, आपको बसाना है। और अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों का भी फ्यूचर आपको ही सोचना है। तो आप क्या करें मीडिएशन बिठाएँ, परिवार के किसी व्यक्ति के थ्रू आप जाएँ, उसको समझाने की कोशिश करें या समाज के किसी मौजूद व्यक्तियों को ले जाकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं उसके पर्सनली लड़की से बातचीत करने की कोशिश करें। अगर आप उसके घरवालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो आवेश में आपको कुछ भी बोल देंगे और बात वहाँ पे बनने के बजाय आपकी बात बिगड़ सकती है। तो डायरेक्ट आप अपनी वाइफ़ से बात करनी है आपको और उसको जो भी उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, उन सबको क्लियर करना है। ठीक है? उसको आपको विश्वास में लेना है कि जो भी चीज़ें हुई अब हम मिलकर आगे साथ रहेंगे, अच्छे से साथ रहेंगे और ज़िंदगी को आगे ढंग से बिताएँगे। ठीक है? तो डायरेक्ट वाइफ़ से बात करें आप। और तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई फ़ंक्शन है, कोई समारोह आप आयोजित कर रहे हैं, तो उनको इन्विटेशन ज़रूर भेजें। आप अपनी वाइफ़ को इन्विटेशन ज़रूर भेजें और लोगों से भी कहें कि मैंने उनको इन्विटेशन भेजा है और मैं तो उसको लाना चाहता हूँ, मैं तो रखना चाहता हूँ। कभी भी आप जो है लोगों के थ्रू ये बातें अपने ससुराल में नहीं पहुँचाएँ, वाइफ़ के पास नहीं पहुँचाएँ कि उसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, वो तो बेवजह घर छोड़ के बैठी है। एलिगेशंस आपको नहीं लगाने, याद रखना है। अगर आपके पास में ऐसा कोई सबूत भी है, तो आप उसको अपने पास में बचा के रखना है। क्योंकि आप एलिगेशन लगाएँगे, तो उसके दिमाग में आएगा कि वो तो मुझे एलिगेशन लगा रहा है वहाँ बैठे-बैठे, उसको तो मेरी कुछ चिंता नहीं है, ठीक है? तो आपको उसपे उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना है, आपको यही कहना है कि भई मैं उसको लाना चाहता हूँ और अगर कोई ऐसा इन्विटेशन वगैरह आप वहाँ पे भेजते हैं, तो डेफ़िनेटली वो लोग आएँगे और आएँगे तो फिर बात बनेगी, बात बिगड़ने से बचेगी। और चौथी बात दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के थ्रू भी आपके जो है बिगड़ते हुए रिश्तों को बचाया जा सकता है, टूटते हुए रिश्तों को बचाया जा सकता है। आपको बच्चे आपके वाइफ़ के पास हैं, तो आप बच्चों को कभी-कभी अपने घर पे लाएँ। बच्चों को प्यार और मोहब्बत से रखें, उन्हें कपड़े दिलाएँ, उन्हें चॉकलेट्स दिलाएँ और जो है आप अपने रिश्तों के बारे में बच्चों से अच्छी-अच्छी बातें करें। इस तरह की बात जब आपकी वाइफ़ को पता चलेगी, वो देखेगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह से रख रहे हैं, आपका बिहेवियर देखेगी, तो उससे भी उसका स्वभाव नरम पड़ेगा
और उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव रूप लेगी और आपका रिश्ता एक पॉज़िटिव वे में सफ़र करेगा। ये सब चीज़ें आपने कर ली दोस्तों, उसके बाद में भी अगर वो नहीं आ रही है, आपने सारे तरीके के प्रयास कर लिए, बट कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ़ एक लीगल नोटिस भेजना है। उस लीगल नोटिस में भी आपको उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है, कोई पिछली बात आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ यही कहना है कि भई हमारी शादी इस तारीख को हुई थी और आप इस तारीख को घर पे चले गए थे अपने, घर छोड़ के बैठे हैं। तो मैं आपको रखना चाहता हूँ, दाम्पत्य अपने जो अधिकार हैं, वो आपको सुरक्षित करने के लिए मैं आपको वापस अपने पास में रखना चाहता हूँ। हमें दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए। इस तरह का एक सिंपल लीगल नोटिस विदाउट एनी एलिगेशन आपको अपनी वाइफ़ को भेजना है। वाइफ के पास जब नोटिस पहुँचेगा तो हो सकता है वो इस लीगल नोटिस से आपके पास में वापस चली आए और जो भी आपका रिश्ता है वो टूटने से बच सकता है। और अगर दोस्तों लीगल नोटिस के बाद में भी वो नहीं आती है, हो सकता है कि लीगल नोटिस पहुँचने के बाद में वो ये सोचे कि मैं तो अब इन्होंने मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया तो अब मैं भी बदले की कार्रवाई करूँगी, मैं भी उसको सबक सिखा के रहूँगी। तो फिर वो हो सकता है कि वकील के पास जाएगी और वहाँ से वो आपके ऊपर जो भी केसेज़ हैं वो कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस हैं उसकी क्रूरल्टी के, उसने आपके साथ में क्रूरल्टी की, वो जानबूझ के नहीं रहना चाहती है, आपने पूरे तरीके से प्रयास कर लिए उसको लाने के लेकिन फिर भी वो आपको लग रहा है कि अब तो ये आएगी नहीं, अब तो ये सिर्फ़ मुझे तंग परेशान कर रही है। उसकी वजह से आपका घर-परिवार में भी कलह शुरू हो गया है और आपका अपने काम में भी मन नहीं लग रहा है। इस तरह से आप जब डिप्रेस हो जाएँ चारों तरफ से, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सेक्शन 9 लगाना है, उसको बुलाने के लिए। और अगर आप सेक्शन 9 नहीं लगाना चाहते तो आप सीधे जैसे उसको टाइम हो गया, 1 साल या 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा भी हो गए मान लीजिए उसको, फिर भी वो आ नहीं रही है और आपने पूरी तरीके से प्रयास कर लिए, तो फिर आपको ये करना है कि आपको सीधे तलाक की एप्लीकेशन लगानी है। जैसे ही तलाक की एप्लीकेशन लगाएँगे, हो सकता है कि उसको ये लगेगा कि अब तो मेरा घर टूटने से बचेगा। मैं तो इसको सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन ये तो अब कुछ उल्टा ही मामला हो रहा है। तो इस तरह की सब चीज़ें उसके सामने आएँगी, तो हो सकता है कि वो सब चीज़ें भूलकर आपके साथ में रहने को तैयार हो जाए। तो कुल मिला के हमने इस वीडियो में सिर्फ़ यही कहने की कोशिश की है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिश्ता तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक झटके में लोगों के रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जो बचाने के लिए जाता है, वही सबसे बड़ा होता है और वही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, आपके खुद के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो कोशिश यही करें, बरकस पहले प्रयास करें, आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रयास में कमी है, तो फिर बात अलग है। कमी नहीं रहेगी आपके प्रयास में, उसके बाद भी आपको लगता है कि भई आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तंग परेशान करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप सेक्शन 9 लगाएँ या फिर सीधे-सीधे तलाक का केस लगा के आप अपने रिलेशन को खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना। जय हिंद।